जरा जरा सी बातों से आने वाला गुस्सा और छोटी छोटी चीजों से होने वाले डिप्रेशन से हमारी जिंदगी पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। क्या आप जानते हो किसी पेड़ की जड़ों को पानी देने से उसके सबसे ऊपर की टहनी पर जो पत्ते लगे होते हैं वो भी हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे इस तरह से बनाया गया है कि कोई नीचे से पानी डालता है तो पेड़ की हर शाखा को पानी मिलेगा। यानी जाहिर है कि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी तरह जब हमारी लाइफ में डिप्रेशन आता है या हम किसी छोटी चीज को भी इग्नोर करते हैं तो ये हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करती है, क्योंकि हर एक चीज कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है। हम ही अपनी जड़ है। अगर हम खुद को ही अच्छे से पानी नहीं देंगे तो हमारी खुशियां, हमारी सक्सेस या ये कह लो कि हमारी लाइफ की पॉजिटिविटी को भी पानी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ये जो हमारे बिहेव में गुस्से जैसी चीजें शामिल हो गई है, जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या ओपन माइंड बनने के लिए हमें क्या करना होता है, या चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होता है। इन सभी चीजों को मिलाकर आप ओवरऑल ये बोल सकते हो कि आज की वीडियो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए जरूरी है जिससे आपको भुलाना किसी के भी बस की बात नहीं रहेगी। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने लगेंगे और लोग भी यही चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करें, आपके साथ रहें। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इन सभी बातों को तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों असली हीरो असल में वही है जिसका अपने गुस्से पर, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह कंट्रोल होता है। पर यार जब गुस्सा आता है तो हम अपने आपे से ही इस तरह से बाहर हो जाते हैं कि हमें किसी भी चीज पर कंट्रोल रहता ही नहीं। गुस्सा आने के बाद तो ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता कि सामने कौन है क्या है। हम बस उस पर हद से ज्यादा चिल्लाना और कई बार तो हाथ भी उठा देते हैं। ऐसे में यार आप सबने देखा होगा कि गुस्सा शांत होने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हमसे काफी ज्यादा बड़ी गलती हो गई और बाद में हम खुद पर ही रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। दोस्तों सबसे पहले तो जब आपको गुस्सा आए तो पहले ये देखो कि गुस्सा आने की वजह क्या है। मोस्टली गुस्सा तो इस वजह से आता है कि हम सॉल्यूशन को देखने की बजाय सडनली एक्शन लेने लगते हैं। जैसे अगर कोई छोटा एग्जांपल दूं तो घर में खाना खाते वक्त अगर सब्जी में नमक कम है तो भी गुस्सा आ जाता है। या किसी से आपने कुछ चीज मांगी और वो मजाक में आपको ये बोल दे कि मैं नहीं दे रहा तो भी हम चिढ़ने लगते हैं। ऐसे में यार आपको कभी भी सडनली एक्शन लेने से पहले थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। आपका गुस्सा भले ही कुछ सेकंड के लिए हो मगर आपके बोले हुए शब्द सामने वाले के दिल में जिंदगी भर के लिए घर कर जाते हैं। तो यार हर बात को जरा खुद पर लेकर सोचा करो, देखा करो कि यही चीज अगर कोई आपको बोले तो आपको कैसा लगेगा। और हो सके तो जब आपको लगे कि आपको गुस्सा आ सकता है तो बस शांत हो जाया करो और थोड़ी देर बाहर अकेले बिताया करो। इससे आपके गुस्से पर कंट्रोल करने की शक्ति बढ़ने लगेगी। मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है और ना ही कोई भी चीज हमेशा एक जैसी रहती है। अगर आप थोड़ा इग्नोर करना सीखेंगे तो इससे आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और आपका ये चिढ़ना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं खत्म होने लगेगा। आप खुश मिजाज इंसान बनने लगेंगे। लोग अक्सर ऐसे लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही ज्यादा सनकी टाइप हो या जिन्हें बात बात पर गुस्सा आता हो। वहीं अगर आप खुद को शांत रखते हैं और दुनिया की मोह माया को थोड़ा साइड करके अपने आप में ही शांत रहते हैं तो आपको उन लोगों का भी साथ मिलता है जिनके साथ के लिए सब तरसते हैं। तो थोड़ा सोचो और अपने इमोशंस पर काम करना शुरू कर दो। इसके बाद एक खुले दिल वाला बनने के लिए आपका ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है। असल में यार कुछ लोग बिल्कुल भी ओपन माइंड नहीं होते, सोशली एक्टिव नहीं होते। वो हमेशा बैक में यानी करंट टाइम से काफी ज्यादा पीछे जी रहे होते हैं। ऐसे में उनका लोगों को डील करना या किसी भी चीज में नॉर्मल बिहेव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे किसी ने किसी को छोड़ा तो वो सबसे ही दूरी बनाने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया फेक है। अब यार अगर हम पूरी दुनिया को ही एक ही नजर से देखते हैं तो क्या ये एक पावरफुल माइंड का काम हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि ओपन माइंड बंदा इतना सोचता नहीं कि उसे किसी ने छोड़ा तो वो सबको ही एक जैसा ट्रीट करना शुरू कर दे। थोड़ा यार कूल रहना आपको आना चाहिए। सिचुएशन को लाइटली लेना ये आपके बिहेव में शामिल होना चाहिए। जब आप खुद से ही अजम्पशन लगाना बंद कर दोगे, कैसी भी सिचुएशन से डील करने को तैयार रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप में पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होने लगेगा। और यही चीज आपको खुले दिल वाला बनने में भी मदद करती है। अपने दिल से पूछो कि रियलिटी में उसे क्या चाहिए, क्या है जो वाकई उसे खुश रहने में मदद करता है, क्या है जिससे वो हर्ट नहीं होगा और आपको भी खुश रखेगा। अपनी थिंकिंग को आज के टाइम से जितना ज्यादा आगे रखोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा और आप बाकी लोगों से जरा अलग सोच पाओगे। इसके बाद आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से बेहतर बनना है, बल्कि आपका गोल होना चाहिए कि आपको उससे बेहतर बनना है जो आप कल थे। जब यार हम खुद से ही मोटिवेट होते हैं, खुद में क्या चेंजेस लाने हैं ये हमें मालूम होते हैं, तब असल में हम खुद के ही सबसे अच्छे दोस्त बन पाते हैं। कोई सामने वाला आपको आपकी कमियां बताए उससे पहले आपको भी आपके अंदर की बुराई और आप में करने वाले बदलाव मालूम होने चाहिए।
इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एक दिन में महान बना हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना गलती के कुछ सीखा हो। और यार हम सब इंसान हैं, हम में कमियां होनी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। जो ये सोच ले कि उसमें कोई कमी नहीं है, तो सबसे पहली कमी तो यही है कि उसे ये लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं है। हम सब ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं कि अगर हम चाहें तो अपनी सारी कमियां जानने के बाद उसमें बदलाव करने शुरू कर सकते हैं और लोगों की हम पर उंगली उठाने से बच सकते हैं। इसके बाद है आपको बाहें खोलकर चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर कभी भी अपनी वैल्यू को नहीं खोना चाहिए। अब जैसे मानो आपकी फैमिली आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, मतलब वो हर चीज में आपको सपोर्ट करते हैं, पर आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, जिसके चलते आपको अपनी सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए और पैसा भी कमाना चाहिए, मगर इन सब के चलते कभी भी अपनी करंट वैल्यू को नहीं खोना चाहिए, कि कभी भी अपनी फैमिली को भूलना नहीं है और काम के चलते कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वही लोग पहले आपके साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। तो यार आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। चेंजेस को एक्सेप्ट ना करने से कभी भी आपकी लाइफ बदल नहीं सकती। आप जैसे सालों से जीते आ रहे हो उसी तरह से जीते रहोगे, इसीलिए बदलाव आना बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी, अगर लोगों के दिल दिमाग पर आपको राज करना है तो आपको अपनी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपना ज्ञान शेयर करना चाहिए, क्योंकि यार हम सबके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने वाले को नहीं पता, और अगर हम अपनी चीजें उनसे शेयर करके उनका ज्ञान लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच को और ज्यादा खोलने में मदद करता है। और यार अगर एक बार आपकी सोच खुल जाती है तो आपका माइंड शार्प होने लगता है, आप हर चीज को जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप 10 लोगों में बैठते भी हो तो उनकी कन्वर्सेशन में एक आप ही ऐसे इंसान होंगे जिसको ज्यादातर चीजों की नॉलेज होगी, और इससे सब आपसे इंप्रेस भी रहेंगे। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो अगर आप में शामिल होती है तो लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको काफी ज्यादा मानते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं ऐसी ही और भी बातें आपके लिए लाता रहूं। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं, और आजकल कुछ कहानियां भी मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।